हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इस सेशन में आपने बहुत सारे सेशन इससे पहले भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब और ये सारे क्वेश्चंस आप देखते जाएं। ब्रेनस्टॉर्म बेसिकली आपके दिमाग को और बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे सवाल हम ला रहे हैं इस सीरीज में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सेशन में अगर आपने देखा है तो उसमें क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद उसको समझेंगे अच्छे से, किस तरीके से हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया और किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन डेली चैलेंज में क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इनइक्वालिटी होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल -1 to 1। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इनइक्वालिटी दे क्या रखी है ना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। देखने में क्या समझ में आ रहा है कि एक इनइक्वालिटी दे रखी है, पर इसके साथ रेशनल इनइक्वालिटी, इसके साथ एक कंडीशन भी दी हुई है। ये कंडीशन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है -1 से 1 के इंटरवल में। तो क्या ध्यान देना चाहिए हमें यहां पर? सबसे पहले हमारे पास इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये ग्रेटर इक्वल 1 है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4 प्लस एक्स ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स हमें क्या दे रखा है, -1 से 1 के बीच में। एक्स अगर हमारा -1 से 1 के बीच में है तो 4 प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा बिल्कुल, 0 से तो बड़ा ही रहेगा। इसका मतलब ये न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, ये पार्ट भी पॉजिटिव है। तो हमने बहुत ध्यान से इसको देखा, इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि ए भी पॉजिटिव होगा यहां पे, क्योंकि ये पूरी रेशनल इनइक्वालिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ए पॉजिटिव है। ए अगर पॉजिटिव है तो यहां पे हमें इस इंटरवल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, आओ तो अब सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इस इनइक्वालिटी को हम क्या लिखते हैं, अगर क्वांटिटी ऊपर और नीचे दोनों ही पॉजिटिव है तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 4a प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर -4a ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां से हमारे पास इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायर्ड, हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि डिस्क्रिमिनेंट लेस इक्वल 0 कर दें। अगर ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट को लेस इक्वल 0 कर दें। पर ये इंटरवल के अकॉर्डिंग और ए पॉजिटिव होने के अकॉर्डिंग हमें वर्टेक्स को ऑब्जर्व करना होगा। तो वर्टेक्स यहां पे कहां हो सकता है, इसी इंटरवल को ऑब्जर्व करेंगे, -1 से 1, और ए 0 से बड़ा है। तब यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि ए -1 से 0 में तो आएगा नहीं, या तो 0 से 1 में आएगा या 1 से बड़ा होगा। तो ध्यान से देखो, अगर 0 से 1 में आएगा वर्टेक्स तो एक केस यहां बन जाएगा, दूसरा जब 1 से बड़ा होगा। और वर्टेक्स है क्या, इसका वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2 है, जो कि हो जाएगा a/2। तो a/2 हमारा वर्टेक्स है। तो इन दोनों ही केस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको हम दूसरे स्लाइड पे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर -4a ग्रेटर इक्वल 0। अब यहां पे हमारे पास दो केस बन रहे हैं। पहला केस हमारे पास बन रहा है कि हम इसको कंसिडर कर लें 0 से 1 के बीच में। वर्टेक्स आ रहा है हमारा 0 से 1 में। वर्टेक्स है क्या, a/2। इसका मतलब हम पहला केस कंसिडर कर सकते हैं क्या, a/2 0 से 1 के बीच में। a/2 हमारा 0 से 1 के बीच में कंसिडर कर लेंगे। और दूसरा केस हमारा क्या बन जाएगा, जब वर्टेक्स 1 से बड़ा है। यहां आ रहा है वर्टेक्स,
इसका मतलब फर्स्ट केस में हम ले रहे हैं a/2 0 से 1 में, यहां पे हम a/2 क्या ले रहे हैं 1 से ग्रेटर, या इक्वालिटी यूज कर लेंगे ग्रेटर इक्वल 1। तो फर्स्ट केस में और डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि पूरा ही पार्ट अपसाइड है, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस इक्वल 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा a² माइनस 4 टाइम्स a² माइनस 4a लेस इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया -3a² प्लस 16 है, -3a² प्लस 16 है लेस इक्वल 0। रीअरेंज करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू 3a माइनस 16 लेस इक्वल 0। सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा इनइक्वालिटी रिवर्स ग्रेटर इक्वल 0। अब यहां पे हमारे पास 0 और 16/3 दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में हम क्या बोलेंगे कि ये या तो 16/3 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो क्लियरली हमारे पास क्या आ रहा है, या तो 0 से छोटा या 16/3 से बड़ा। 0 से छोटा तो होगा नहीं, वो तो ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0। 16/3 से अगर बड़ा होगा तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा, ठीक है। ये इंटरवल क्या दे रहा है हमें, a 0 से 2 के बीच में, तो ये तो 2 से बड़ा हो गया, 16/3 5 पॉइंट समथिंग है। तो ये और इसका कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो यहां हम क्या लिख देंगे, a आ रहा है हमारे पास यहां से 5। तो यही अगर हम वर्टेक्स का ध्यान ना देते तो हम डायरेक्टली 5 पे आ जाते हैं आंसर में, अगर हम डायरेक्ट d लेस इक्वल 0 अप्लाई करते। तो मेजर पार्ट इसका यही है कि अगर a/2 ग्रेटर इक्वल 1, इसका मतलब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, a तो 2 से बड़ा ही है, इसको साइड में लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, a इज ग्रेटर इक्वल टू। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व क्या करना है हमने, यहाँ पे 1 है तो हम ये बोल सकते हैं कि f(1) जो है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। f(1) मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 0। तो ग्रेटर इक्वल 0 अगर कंसिडर करें, यहां 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, 1 माइनस a प्लस a² माइनस 4a ग्रेटर इक्वल 0। तो ये नई क्वाड्रेटिक बन गई हमारे पास, a² माइनस 5a प्लस 1 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज जहां पे ये अपना पूरा फंक्शन का वैल्यू चेंज करेगा, तो वो वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस माइनस 25। इधर छोटी वैल्यू आएगी तो यहां माइनस ले लेंगे, इधर प्लस ले लेंगे। b² माइनस 4 ac क्या आ जाएगा, 25 माइनस 4 21 √21/2, 5 माइनस √21/2, इधर आ जाएगा 5 प्लस √21/2। तो दोनों ही वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटरवल ग्रेटर इक्वल 0 है हमारा फंक्शन, इसलिए आइदर दिस साइड और दिस साइड। तो क्लियरली ये तो नेगेटिव वैल्यू है, अगेन ए नेगेटिव हो नहीं सकता, ए तो पॉजिटिव है। 5 प्लस √21/2 से बड़ी वैल्यू, और 5 प्लस √21/2 यहां से देखेंगे तो 5/2 2.5 है बेसिकली, तो 2.5 में कुछ और जोड़ रहे हैं हम, ये ऑलरेडी 2 से बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 प्लस √21/2 से बड़ा ही आएगा। तो अगर ये बड़ा आएगा, इसका मतलब सिर्फ हमारा कॉमन पार्ट सॉल्यूशन का पूरा क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूनियन ही करना है फाइनली, दोनों सेपरेट केसेस का यूनियन करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, a बिलोंग्स टू 5 प्लस √21/2 टू इनफाइनाइट। अब यहां से हमें निकालना है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, है ना, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू ए की। तो इंटीजर में तो ये नहीं आ रहा है, इसको इंटीजर में हम अगर देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि √21 अप्रोक्सीमेटली √16 और √25 के बीच में है, तो ये 4 पॉइंट समथिंग है। तो 5 प्लस 4 पॉइंट समथिंग 9 पॉइंट समथिंग बाय 2, 4.5 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना, पर 5 नहीं हो सकता, 4.5 से ज्यादा आएगा। तो क्लियरली हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू यहां कहीं आ रही है,
तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑब्वियसली 5 हो जाएगी. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5. लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ए की 5 के बराबर आ जाएगी. आसान सवाल है. जस्ट यू हैव टू कंसिडर कि वर्टेक्स हमारा कहां लाई करेगा गिवन इंटरवल के अकॉर्डिंग, है ना. इंटरवल क्या गिवन था? -1 से 1 के बीच में. नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट सेशन में सॉल्व किया जाएगा, राइट. आप ट्राई करेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. नहीं होगा तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व मिलेगा. आप जरूर ट्राई करें इस क्वेश्चन को. दिस इज द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेशन. मेक श्योर you try at least. That's all in this session. Thank you.